हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आप सबका पार्ट फर्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम जानने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से हम मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपका टोटल जो भी डाउट है, या अगर आप नहीं जानते कि सपोर्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम सुना है तो वो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि सपोर्ट क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर और रेजिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि आपके सामने मैंने एक डमी ड्राइंग बना के रखी है, समझने की कोशिश करना। जैसे कि ये मैं हूं या एक आपका एक स्ट्रक्चर है, समझ लेना। आपका ये घर है, आप आपके घर के बिलो खड़े हैं, आपके घर यहाँ पे है और ये मतलब घर का लोअर पोर्शन है, आप खड़े हैं। इसके अबाव आपके घर की यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं और ये सेकंड मंजिल है, ये वाला सेकंड मंजिल है। अब मुझे बताना, अगर यहाँ से अगर आप एक बॉल थ्रो करोगे, यहाँ पे इस तरीके से गिराओगे तो ये बॉल यहाँ से सीधा ऊपर चली जाएगी, या ये बॉल आप फेंकोगे तो ये यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होगी नीचे की और वापस ऐसे बाउंस होगी, वापस रिफ्लेक्ट होगी और स्लो स्लो ऐसे होगी और यहाँ पे गिर जाएगी वापस। क्या ऐसा ही होगा? मतलब आप कितनी भी कोशिश कर दो कि यहाँ बॉल फेंकने की, बट बॉल इस जोन से अबाव नहीं जाएगी, बिकॉज ये क्या है, एक वॉल है, ये क्या है, एक दीवार है, आपकी छत एक दीवार की तरह है। ठीक है, तो यही एक रेजिस्टेंस होता है प्राइस के लिए, कि प्राइस इस तरीके से यहाँ पे चल रही होती है और अगर एक रेजिस्टेंस आता है तो बार बार प्राइस वहां से गिरती है, वापस कोशिश करती है, वापस वहां आती है तो प्राइस गिरती है, वापस कोशिश करती है, वापस वहां आती है तो प्राइस गिरती है। तो ये क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस उस प्राइस के लिए एज ए वॉल की तरह एक्ट करेगा अगर उसके अभाव है तो। अभाव कैसे, मतलब यहाँ पे बॉल यहाँ पे है तो इसके ये जोन इसके लिए अबाव ही रहा। अगर प्राइस यहाँ कहीं है इस पूरे पोर्शन में तो इसके अबाव तो यही रहा ना, रेजिस्टेंस तो अबाव ही हुआ। ठीक है, अगर अब इन केस प्राइस क्या करे, इस लेवल को ब्रेक कर दे, इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे, तो क्या होगा, अगर मैंने बॉल थ्रो की यहाँ कहीं, मतलब एक होल हो गया, एक होल हो गया, अब मैंने बॉल को थ्रो किया यहाँ से, तो क्या ये बॉल यहाँ से सीधा वापस नीचे आएगी? नहीं ना, ये क्या करेगी, यहाँ से निकल के अब सेकंड मंजिल पे यहाँ बाउंस करना स्टार्ट करेगी, यहाँ पे बाउंस करना स्टार्ट करेगी, यहाँ से वो नीचे नहीं आएगी, बिकॉज अब ये जोन क्या हुआ, उसके लिए एक वॉल, एक सपोर्ट की तरह बन गई। अब इसके अबाव कोई जो दूसरी वॉल होगी वो उसके लिए रेजिस्टेंस होगी। दैट मीन एक लेवल फर्स्ट था, यहाँ से ब्रेक करके लेवल सेकंड पे गया, अब वो लेवल सेकंड से वापस गिरेगा नहीं, वो बार बार उसको सपोर्ट करेगा, लेवल फर्स्ट पे नहीं आएगा वो, तो फिर जो क्या करेगा, वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, लेवल थर्ड, लेवल फोर, लेवल फाइव, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या किया प्राइस ने, यहाँ पे इस जोन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ये रेड जोन को ब्रेक किया। दैट मीन क्या हुआ कि जो ये रेजिस्टेंस था, जो हमारे हेड के ऊपर, जो हमारे सिर के ऊपर एक दीवार थी, उसको तोड़ दिया मैंने, उसके अबाव प्राइस को उसने ब्रेक कर दिया, तो उसके अबाव चला गया। अब जो मेरे सिर के ऊपर आ रही थी दीवार, अब वो मेरे पैरों के अंदर आएगी, मतलब कि पहले जो मेरे को ऊपर जाने से रोक रही थी, अब वो मेरे को नीचे गिरने से रोकेगी। तो वही है, सेम एक्ट है कि यही चीज अब प्राइस को बिलो ड्रॉप होने से रोकेगी। तो ये क्या बनेगी, एक सपोर्ट। एक सपोर्ट होता है हमारे जीवन में कि जो हमको गिरने से रोकता है कहीं पे भी, किसी भी स्टेप के अंदर, और एक रेजिस्टेंस होता है हमारे लाइफ के अंदर कि ये हर समय मेरे को आगे नहीं बढ़ने देता है। वही चीज एज अ प्रैक्टिकल इसको जो यहाँ पे आप अप्लाई करने की कोशिश करो, तो फिर ये क्या हुआ, जैसे ही आपने उस हर्डल को, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर वो आपको एक सपोर्ट देगा, फिर वो उसके बिलो गिरने नहीं देगा, फिर वो आपको सपोर्ट देगा। तो ये गेम होता है बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। इस तरीके से क्या होता है कि मार्केट चल रहा होता है, आप इस तरीके से देखते हो, मार्केट चल रहा होता है, रेजिस्टेंस आता है तो मार्केट गिरता है, उस लेवल से गिरता है, उस लेवल से गिरता है, जब उसको ब्रेक करता है तो वो एरिया एक सपोर्ट की तरह बन जाता है, मार्केट वहां से सपोर्ट लेता है। अगर मार्केट उस वॉल को, ये जो सपोर्ट रेंज है, उसको फेल कर देता है, जैसे कि समझ लो कि मार्केट उसके नीचे गिर गया, तो क्या होगा कि वो वॉल अब उसको ऊपर जाने से रोकेगी, अब वो वापस रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ लेना, मतलब कोई भी हमारा प्राइस जो, या पार्टिकल प्राइस जो भी है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। अब ये सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है। कैसे, अगर हम इसके बिलो है, अगर हम इस दीवार के बिलो है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर हम इस दीवार के ऊपर है तो ये हमारे लिए क्या हुई, एक सपोर्ट है। ये अगर हमारे पावर में है तो ये सपोर्ट है। अगर वही सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वो क्या होगा, एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वही रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा, एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से समझ में आया? ये है गेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक डमी स्ट्रक्चर में। अब इसी को मैं जो रियल स्ट्रक्चर में आपको समझाऊंगा कि रियल में आप कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि मार्केट आपका एक रेंज टाइप में चलना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले जो हम ऐसे एक वॉल की तरह सीधे सीधे ड्रॉ करते हैं ना, ये ऐसे
ये लाइन की तरह ऐसे, तो ये होते हैं हॉरिजॉन्टल, आप समझते हो, हॉरिजॉन्टल ये होते हैं और वर्टिकल ये होते हैं। तो ये सब क्या है हमारे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से। अब क्या वर्टिकल सपोर्ट्स होते हैं? नहीं, वर्टिकल नहीं होते, हॉरिजॉन्टल में ही सपोर्ट्स बनते हैं प्राइस के लिए, ठीक है ना। अब सपोर्ट एक और तरीके के होते हैं जो ट्रेंड लाइन के तरीके से होते हैं। ट्रेंड लाइन मतलब कि एक प्राइस आपका अप डायरेक्ट, जैसे कि हमने अभी हॉरिजॉन्टल समझा कि सपोर्ट ऐसे है, सपोर्ट ऐसे है, सपोर्ट ऐसे है, जो बार बार सपोर्ट दे रहा है। अब प्राइस बार बार तो एक ही लेवल पे आएगा नहीं, वो आगे भी तो बढ़ेगा। अगर प्राइस ऐसा आया आगे बढ़ा, ऐसे आया आगे बढ़ा, ऐसा आया आगे बढ़ा, ऐसा आया आगे बढ़ा। तो अब एक चीज नोटिस करना, आपने क्या देखा, अगर यहाँ आ रहा है, ये तो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, सपोर्ट एक जगह नहीं है, वो समझ गया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एक जगह नहीं है। तो क्या यहाँ पे कुछ एक ऐसा ड्रॉ हो सकता है, ऐसे ऐसे कोई लाइन ड्रॉ हो सकती है यहाँ पे इस तरीके से, यस ये ड्रॉ हो सकती है। तो अब क्या ये एक ऐसे, ये एक तरीके से एक ऐसी दीवार बन गई, तिरछी दीवार, ये ऐसे जैसे हमारी सीढ़ियाँ होती है ना, ऐसे जो हमको आगे बढ़ाती है, एकदम ऐसे, ये ऐसे, एकदम ऐसे, इसके ऊपर हम चल चल के आगे बढ़ते हैं एकदम ऐसे। तो क्या होता है, हम वापस नीचे नहीं गिरते, आगे 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 बढ़ते हैं और हमारी मंजिल तक पहुंच जाते हैं हम। तो उसी तरीके से ये जो एक तरीके से सीढ़ियों में चलता है मार्केट, तो इसको क्या कहते हैं, एक तरीके से ट्रेंड लाइन कहते हैं, कि मार्केट के ट्रेंड में चलाती है। अब ये अप डायरेक्शन में भी हो सकती है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऐसे बनेगी, और अगर वहीं पे मार्केट अगर गिर रहा हो, जैसे हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो वैसा ही सीन, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। तो ये भी एक तरीके से क्या रोल रहा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही रोल निभाया इन्होंने भी। ये भी हमारी सीढ़ियाँ होगी जो हमको नीचे उतार रही है और हम मंजिल तक पहुंच गए, ठीक है। तो ये चीज़ ये ऐसे होता है। सबसे पहले अब मैं जो है आपको चार्ट पे सिखाऊंगा, पहले हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन के सिखाऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होते हैं। अभी आप सोचो कि क्वेश्चन आएगा माइंड में कि कौन सा टाइम फ्रेम ले, अभी आप कंफ्यूज मत होना, 1 डे टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम ले सकते हो। आगे बहुत सारे डाउट्स आएंगे क्योंकि अभी आप बिगिनिंग के अंदर हो, आप नर्सरी के अंदर हो अभी, और अगर आप मेरे से पूछ लेते हो कि सर यहाँ पे 1 into 5 क्या होता है, तो आप नर्सरी के अंदर हो, मुझे आपको सबसे पहले 1 2 3 सिखाना पड़ेगा, उसके बाद में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा, फिर मल्टीपल, पहले प्लस एडिशन यहाँ पे, फिर जो है सब्ट्रैक्शंस वगैरह आएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो ये स्टेप्स है सारे। तो अब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ बस वो आपको सीखना है। 1 डे 1 आवर 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो आप। और क्या करना है आपको कि अगर रेजिस्टेंस का होगा और सपोर्ट का होगा, मैं ड्रॉ करना आपको सिखा रहा हूँ। इसके लिए आपको ये जो है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू, आपने अकाउंट बना लिया होगा, मैंने क्योंकि लास्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी थी, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ट्रेडिंग व्यू अकाउंट ओपनिंग की लिंक दे दूंगा। इस पर क्लिक करना, यहाँ पे रेक्टेंगल का ऑप्शन मिलेगा, रेक्टेंगल पे क्लिक करना है। अब रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस आप वहाँ पे ड्रॉ करोगे जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। अब एक बार में रिजेक्शन लेने से क्या रेजिस्टेंस मान ले, क्योंकि एक बार यहाँ लिया, एक बार यहाँ लिया, एक बार यहाँ, ये तो कंटिन्यू एक बार रिजेक्शन लेते जा रहा है, तो हम एक बार में कंफर्म नहीं करेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट एक ही लेवल से, सेम लेवल्स के आसपास से अगर 2 बार रिजेक्शन देता है, तो हम क्या मानेंगे कि वो हमारा एक रेजिस्टेंस बना, ठीक है। तो अब जैसे अगर हमें, और सपोर्ट के लिए भी सेम चीज़ है कि अगर एक ही लेवल से 2 बार मार्केट बाउंस किया तो हम उसको सपोर्ट मानेंगे, ठीक है। अब जैसे मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक बाउंस दिखाया, ये जोन था, एक बॉक्स में हम बना देते ग्रीन कलर में, ये हमारा यहाँ से बाउंस किया। अब वापस मार्केट सेम लेवल पे, मतलब इतना कितना नीचे नहीं आता है, बस उसके आसपास आता है और वहाँ से बाउंस करता है। तो यस, मार्केट यहाँ आया और यहाँ से बाउंस किया। अब क्या हुआ, हमें मिल गया एक सपोर्ट, मतलब यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस किया। तो अब हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे, जिसमें दोनों बॉक्स कंक्लूड हो, मतलब एक रेक्टेंगल को ही ड्रॉ करेंगे जिससे दोनों बॉक्स कंक्लूड हो जाएंगे ऐसे। तो आपने देखा कि ये हमारा क्या रहा, एक तरीके से एक सपोर्ट जोन रहा, मार्केट आया, यहाँ बाउंस किया, यहाँ आया, वापस बाउंस किया, इस तरीके से। अब रेजिस्टेंस के लिए कैसे, रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉ करना है तो एक सेम एरिया में से 2 बार सेलिंग, ये जैसे सेलिंग आई यहाँ पे सप्लाई, और ये जैसे सेलिंग आई यहाँ से सप्लाई। तो आप यहाँ से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल। क्या हुआ, मार्केट ने एक तरीके से इसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को फेल कर दिया, तो क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनने की बजाय वापस फेल होके, अब मार्केट के लिए सपोर्ट ये था, तो मार्केट इस लेवल पे आया और फिर कंटिन्यू किया। इस बार जब ये लेवल ब्रेक हुआ इसके रेजिस्टेंस का, तो फिर मार्केट अप आउट चलता रहा। हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, जिसमें आपके और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आप और अच्छे से, अब हम अदर 1 आवर के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि 1 आवर में हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ होते हैं और कैसे हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, तो मेरे को एक 1 आवर चार्ट में कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे कि इस जोन से मार्केट ने बाउंस किया था, ठीक है, एक डिमांड थी इसकी, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ से बाउंस किया। तो अब मुझे इन दोनों को कंक्लूड करना है यहाँ पे, ये मेरी एक लाइन होगी सपोर्ट की लाइन, ये मेरी लाइन होगी सपोर्ट की लाइन, ये मेरी लाइन कौन सी होगी, सपोर्ट की। तो मार्केट वापस आया, वापस उस जोन पे टैप किया और यहाँ से बाइंग आई, ठीक है। तो इस तरीके से 1 आवर के अकॉर्डिंग आप सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे
सपोर्ट्स में हॉरिजॉन्टल भी मिलेंगे अगर मार्केट एक साइडवेज जैसा है। साइडवेज मतलब किसे कहते हैं, साइडवेज या एक रेंज मार्केट, मतलब एक ही दायरे के अंदर अगर मार्केट चल रहा है तो एक जो है आपको हॉरिजॉन्टल ज़्यादा मिलेंगे, और अगर मार्केट धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है तो आपको हॉरिजॉन्टल इतने नहीं मिलेंगे, आपको ट्रेंड लाइन वाले ज़्यादा मिलेंगे, ध्यान रखना। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में एक दो और कवर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको ट्रेंड लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके सिखाता हूँ कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होते हैं। देखो जैसे कि हम यहाँ पे आ गए हैं, तो अब यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करना बहुत ईजी है, बिकॉज यहाँ से एक बाउंस आया और फिर यहाँ से एक बाउंस आया, तो हमें एक जोन मिल गया, फिर थर्ड जोन यहाँ पे हमें मिला, तो यहाँ पे जोन पे आया और इस जोन के आस पड़ोस से बाउंस आया मार्केट में, तो ये भी हमारे एक सपोर्ट के अंदर कंक्लूड हो गया। फिर आगे बढ़ा मार्केट, वापस इस पे आया सपोर्ट था तो वापस यहाँ से बाउंस किया, तो फिर ये भी हमारे सपोर्ट में कंक्लूड हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा जोन एक सपोर्ट जोन बना, और भविष्य के लिए भी ये सपोर्ट है, अगर मार्केट इस रेंज में आता है तो हमारा यहाँ पे एक तरीके से एक सपोर्ट बनेगा। और अगर इसको ब्रेक करता है, जैसे कि यहाँ पे आया, यहाँ से बाउंस किया बट इसको ब्रेक कर गया, वॉल ब्रेक हो गई, तो ये क्या बनेगा, एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस कैसे, देखो जब वापस मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ से सेलिंग में गया, अब फिर वापस मार्केट आगे बढ़ा, इसको ब्रेक किया तो फिर आगे बढ़ाइए, बिना इसको ब्रेक किए हुए मार्केट आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपके बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब क्या करना है, इसको आपको जितना हो सके चार्ट पे ड्रॉ करना है। ये निफ्टी का चार्ट है, आप जितना हो सके जिस मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो में करते हो, चाहे फॉरेक्स में करते हो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट में करते हो, ठीक है, आप जिसके अंदर भी ट्रेडिंग करते हो उसके अंदर जो भी चार्ट आपको सेलेक्ट करना है, 1 आवर 1 डे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना, और जितने हो सके सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करने की कोशिश करना। सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे यहाँ से बाउंस हो रहे हैं, वापस बाउंस हो रहे हैं, तो ये सपोर्ट रेंज है। अब वहीं पे एक ही जोन से बार बार सेलिंग आए तो वो एक आपका रेजिस्टेंस रेंज है। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें वीडियो के, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, जितना हो सके हर पर्सन को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ये रेजिस्टेंस था, ये वापस एक सपोर्ट बना, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट था, यहाँ बाउंस और यहाँ से बाउंस और फिर आगे बढ़ा। ठीक है, यहाँ से फिर ये रेजिस्टेंस था, इसको जैसे ही ब्रेक किया फिर आगे कंटिन्यू चलता गया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करोगे। अब ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करें, तो ट्रेंड लाइन के लिए ये एक ट्रेंड लाइन एक ऑप्शन होता है, ट्रेंड लाइन, तो ये ऐसे ड्रॉ होती है, बस टैप किया ड्रॉ हो गई। अब अगर आपको ट्रेंड लाइन ये एक लाइन वाला यूज़ करना है क्या आप पूछोगे, तो मैं कहूँगा इसको यूज़ नहीं करना है, आपको ये यूज़ करना है, सॉरी इसी वाले सेम ऑप्शन के अंदर आना, ट्रेंड लाइन वाला, आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन वाला ऑप्शन के अंदर आना, ट्रेंड लाइन वाला ऑप्शन के यहाँ थोड़ा बिलो जाओगे तो पैरेलल चैनल लिखा होगा, उसको सेलेक्ट करना। बिकॉज मार्केट हमेशा एक पॉइंट टू पॉइंट बाउंस नहीं करता है, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बाउंस करता है, तो हम ऐसे कुछ ड्रॉ करेंगे वहाँ पे रेंज। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम रेंज ड्रॉ करेंगे। ये कलर है, आप जो भी सेलेक्ट करना चाहो यहाँ से कलर, इसकी विड्थ को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको आप फेवरेट कर सकते हो, फेवरेट करोगे तो आपके यहाँ पे बॉटम पे यहीं पे शो हो जाएगा, यहीं से आप लेके ड्रॉ कर सकते हो और इसको डिलीट कर सकते हो। अब देखो, अब मैंने आपको बताया कि मार्केट एक डायरेक्शन अप डायरेक्शन में जा रहा है धीरे धीरे, तो क्या होता है कि ट्रेंड लाइन के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करके बताऊँ, आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट एक अप डायरेक्शन के अंदर धीरे धीरे जा रहा है। अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होगी, देखो सबसे पहले ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका मैच होना चाहिए, ये पॉइंट मैच हुए तो अब क्या थर्ड जब मार्केट आएगा इस लाइन पे तब आप बाउंस के लिए वहाँ पे जाओगे। अब क्या एक पतली लाइन ड्रॉ करोगे, नहीं, आप क्या करोगे, ये जो कैंडल होती है ना, ये जैसे ये कैंडल थी फिर वापस ये कैंडल बनी, ये जो कैंडल के एक जो देखो मैं कैंडल की एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये कैंडल हमेशा ऐसी कुछ होती है, आप देखोगे तो ऐसी ऐसी कैंडल्स कुछ एक बीच में लाइन भी होती है, तो इससे हम बोलते हैं विक। ये क्या है, विक है, और ये क्या है, बॉडी है। तो बॉडी और विक दोनों से मिलके क्या बनती है, कैंडल बनती है। मोमबत्ती नहीं देखी होगी, ये मोम होती है, मोमबत्ती के ऊपर लगी हुई है और उसके अंदर एक वाट जैसी एक धागे जैसी कुछ होती है, तो वो वही है, तो वो एक विक होती है और ये एक मोम होती है। तो इस तरीके से ये क्या हुई, आपके यहाँ पे विक हुई और ये बॉडी हुई उसकी, तो ये मिलके एक कैंडल बनी। ठीक है, तो आपको क्या कोशिश करनी है ड्रॉ करते वक्त कि जो ये कैंडल है इसकी बिलो की विक को सेलेक्ट करे, ये जो कैंडल है जो इसको टैप की है उसकी बिलो की विक को सेलेक्ट करे, ये यहाँ ऐसे, तो ये विक भी आ गई, टोटल कंक्लूड हो गई। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से विक कंक्लूड हुई, ये विक कंक्लूड हुई और ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉप। ठीक है, विक दोनों की कंक्लूड हो गई और अब थर्ड टाइम के लिए हमने ट्रेड के लिए वेट किया। तो मार्केट क्या किया, यहाँ गया, पहुँचा, वापस यहाँ यहाँ थर्ड अटैम्प में, क्योंकि सेकंड अटैम्प में हम नहीं पकड़ सकते। अब मेरी बात सुनो, आप कहोगे सर यहाँ आया और यहाँ थे हम कैसे पकड़ लेंगे, नहीं इसको मत करो। अब ये लाइन यहीं से बाउंस होगी, यहाँ से बाउंस होगी या यहाँ से बाउंस होगी, आप नहीं जानते। जब तक मार्केट 2 बार बाउंस शो ना कर दे तब तक आप एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ से बाउंस करेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए 2 पॉइंट का होने का जरूरी है अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी पॉइंट हो चलेगा, मिनिमम 2 होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये बनी यहाँ पे। अब रेजिस्टेंस भी बन सकता है, रेजिस्टेंस क्यों नहीं,
रेजिस्टेंस के लिए क्या, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होगा, ये देखो ऐसे, ये और ये पॉइंट आपने मैच किए। अब इस पॉइंट के अंदर यहाँ पे वीक नहीं है बॉडी, बट इसके अंदर तो है, तो हमको इसका कंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमने इसको कंक्लूड किया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कंक्लूड किया। अब इसको हम रेड कलर में यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हमारे क्या हुए, सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस में यहाँ पे मार्केट में कन्वर्ट हुए। अब क्या हुआ, मार्केट कोशिश की, अब आया रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इसको ये जोन सपोर्ट बनाने की कोशिश करनी थी, बट इसने फेल किया, वापस किया, बट ये सेलिंग के अंदर चला गया मार्केट। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे की स्टोरी आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो ये चीज़ें सारी समझ में आएगी कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी आपको। तो अब इसका सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म में क्या करें, तो शॉर्ट टर्म में आप सॉल्यूशन ये कर सकते हैं कि आप ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट और ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के साथ में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी बनाएं। कैसे, जैसे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट यहाँ तक आप देख रहे हो जा रहा है, तो क्या जहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आ रहा है क्या। जैसे कि मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ एक दीवार है, आप अकेले कोशिश कर रहे हो उसको पुश करने की यहाँ पे कि वो गिर जाए वो दीवार, बट साथ में एक और बंदा आ जाए तो क्या उसको गिराना आसान नहीं होगा क्या, यही समझ लो आप। तो वही है कि ये अगर आपका एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है तो ये आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो दोनों को अगर हम कंक्लूड करें तो कैसा रहेगा, तो कंक्लूड क्या होंगे, दोनों में सपोर्ट ही होंगे। ऐसा नहीं है कि एक में सपोर्ट और एक में रेजिस्टेंस कंक्लूड होगा, ऐसा नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देख रहे हैं तो ट्रेंड लाइन का भी हमको सपोर्ट ही देखना पड़ेगा, तो एचएस और टीएस देखना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और ट्रेंड लाइन सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। और अगर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है तो ये जो है यहाँ पे बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को कंक्लूड करके हम देख सकते हैं कि क्या एक मार्केट में हमको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, कोशिश करते हैं। और ध्यान रखना, आप पूछोगे कि सर दोनों में से पावरफुल कौन है, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा पावरफुल है या ट्रेंड लाइन ज़्यादा पावरफुल है, तो मेरा कहना है कि हॉरिजॉन्टल ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज अ कम्पेयर टू ट्रेंड लाइन। ध्यान रखना, क्योंकि ट्रेंड हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेंड चेंज होने पे मार्केट गिरते हैं, बट हॉरिजॉन्टल्स में क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल्स जो है गिर के भी उसी जोन से बाउंस करते हैं जहाँ उनके सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। अब देखो, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिड में भी हो सकते हैं। कैसे, यहाँ से मार्केट ड्रॉप किया, यहाँ से ड्रॉप किया, तो ये क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस यहाँ ब्रेक हो गया था, इसको मत देखो अभी, यहाँ गिरा सेलिंग, यहाँ से गिरा सेलिंग, और वापस यहाँ कहीं से मार्केट गिरा एक सेलिंग। ये सेलिंग बार 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 इस लेवल से आ रही है, और जैसे ही इसको ब्रेक किया यहाँ सपोर्ट भी दिया। मतलब एक ऐसी जोन या ऐसी लाइन को ड्रॉ करो जहां पे मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया हो और बार बार रेजिस्टेंस लिया हो। कैसे, जैसे यहाँ आया था रेजिस्टेंस, यहाँ आया रेजिस्टेंस, अब इसको ब्रेक किया, फेल कर दिया, बट वापस रेजिस्टेंस, वापस रेजिस्टेंस, अब ब्रेक किया सपोर्ट, वापस ब्रेक किया रेजिस्टेंस, वापस आया रेजिस्टेंस। अब देखो बहुत सारे लेवल से ना, ये भी है, ये भी है, हर जगह तो इतना कुछ नहीं हो रहा है। इसी लाइन में आप देखोगे, यही लाइन में तो बार बार प्राइस को रिजेक्शंस और जब ब्रेक होने पे सपोर्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दीवार थी। तो अगर ब्रेक होने के बाद में इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन के उभरे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो ये था, तो यहाँ पे तो ट्रेड नहीं बनी, बट कोशिश कर सकते हैं कि हम जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से ट्रेड ले। अब आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ वर्क किया, यहाँ वर्क किया, फिर इसको भी कंक्लूड कर दे हम यहाँ तक, तो यहाँ वर्क किया। अब आप मिलाओगे देखोगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर आगे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत वर्क किया। तो इसका मतलब ये है कि आप एक ही जोन को आगे भी शिफ्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं हमेशा नया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बनने का वेट करो, ऐसा नहीं है। जैसे मैं इसका एग्जांपल और आपको 15 मिनट में दे सकता हूँ, ठीक है, कि अगर मार्केट के मिड में बार बार अगर एक ही जोन से बार बार मार्केट सेलिंग में जाए, बार बार मार्केट बाउंस हो, तो आप उस जोन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे एक बार सेलिंग, दो बार सेलिंग, तीन बार सेलिंग, यहाँ पे देखो आप थर्ड टाइम में मूवमेंट कैच कर सकते थे इसका, यहाँ तक जो था। फोर्थ बार में हल्का ब्रेक करके फेल किया, फिफ्थ बार में भी हल्का ब्रेक करके बट फेल किया, वापस देखो वापस सेलिंग। तो ये ब्रेक हुआ तो अब आगे मतलब फाइनली एक वेव पकड़ लेता है ना मार्केट, ये वेव पकड़ी ना तो फिर वो नीचे नहीं आता है, फिर वो चलता रहता है, चलता रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है ऐसे मार्केट में कि आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, आप एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से आप क्या करते हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो ऐसे, तो मार्केट वापस उस ट्रेंड लाइन पे आता है, तो अब यहाँ पे बाउंस का वेट करते हो। अब मैंने बताया कि केवल ट्रेंड लाइन को देखना है, नहीं, अब आपके हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से होंगे, तो ये होगा। क्यों, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई और इसको ब्रेक किया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हमें यहाँ मिला। अब अगला हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कहाँ बनेगा, तो अगला हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी देखो तो यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ से क्या हुआ,
मार्केट में, एक सेलिंग, एक सेलिंग, एक सेलिंग, तो ये आपका एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बना। ठीक है, अब इनके साथ ट्रेंड लाइन भी मिलाओ, कोई और ट्रेंड लाइन आ रही हो यहाँ से तो ड्रॉ करो, तो जहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल का सपोर्ट दोनों साथ में आ रहे हो तो वो जोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन होगा जो आपका मार्केट में काम करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब और भी मैं आपको अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पे ये ऐसे ड्रॉ हुआ। अब देखो, अब आपको क्या नजर आया, थर्ड अटेम्प्ट यहाँ पे, इस अटेम्प्ट में आपको नजर ये आया ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बट क्या उसी जोन में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है क्या? तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट तो वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ खास नजर भी नहीं आ रहा है। तो नजर नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा लास्ट बाउंस आया है हम उसी लेवल को सपोर्ट मार्क कर सकते हैं। अगर इनकेस नहीं है तो नहीं हो तो मैं वर्स्ट केस बता रहा हूँ, क्योंकि हर तरीके से आपको प्रिपेयर करना है मुझे, ठीक है। तो ये अगर नहीं है तो हम जस्ट लास्ट जहाँ से बाउंस आया है उस जोन को एक सपोर्ट की तरह आंक सकते हैं, उसको कंक्लूड कर सकते हैं। और अगर यही ट्रेंड लाइन यहाँ कहीं आ जाती है इस तरीके से जैसे बन भी रही है, अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे 2 पॉइंट इसको ना ले, ये यहाँ पे इधर वाले ट्रेंड लाइन को हम ले यहाँ पे कंक्लूड करें यहाँ पे इस तरीके से, तो ये कितना सिंपल, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट आ रहा है, हॉरिजॉन्टल भी यहाँ पे लास्ट बाउंस आया है, तो ये एक जोन बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन बनता है जहाँ से बाउंस आया है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि एक ही वीडियो में मैंने इतना नॉलेज आपको दिया जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबके अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ाने के, कि मतलब सपोर्ट को अलग पढ़ाते हैं, फिर सब रेजिस्टेंस को अलग पढ़ाते हैं, फिर ट्रेंड लाइन को अलग। तो अभी क्या है कि हमारा सफ़र बहुत लंबा है, तो हमें छोटे छोटे कदमों से यहाँ पे काम नहीं लेके थोड़ा लंबे लंबे सफ़र तय करने पड़ेंगे, थोड़ी लंबी लंबी लॉन्ग लॉन्ग मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा कि मैं जो ये वीडियो है जो आज अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 2-3 दिन का टाइम मिलेगा, तो इन 2-3 दिनों के अंदर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, नोट्स बनाओ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने शुरू में कैसे समझाया कि कैसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट होते हैं, कैसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स होते हैं, कैसे जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस होते हैं, कैसे दोनों को कंक्लूड कर सकता हूँ, और कैसे जो है अलग अलग पेयर में एनालिसिस करूँ, 1 डे टाइम फ्रेम, 1 आवर 15 मिनट, और किस तरीके से जो है यहाँ पे काम करते हैं, और कैसे यहाँ पे मार्केट में मैं जो इन मोमेंट्स को कैच कर सकता हूँ। तो ये जो है आप सब कुछ सीखो, और कैसे दोनों को मिलाया जाता है हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे ट्रेंड लाइन को, वो सब जो है आप प्रैक्टिस करो। तो ये मैंने एक जो है आपको सॉल्व करके मेथड बताया कि कैसे करना है। अब आपको अगले सारे क्वेश्चंस, मतलब अब अगली जो भी आपकी प्रैक्टिस है वो आपको करनी है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के साथ में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशंस को ज़रूर से ऑन कर देना, क्योंकि ऑन है तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास में, और इंस्टेंट आप प्रैक्टिस करके मार्केट में हमारे साथ आगे बढ़ सकते हो। जो ये सफ़र है, इस सफ़र में मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ कि आप खुद कहोगे कि बहुत बहुत थैंक यू मुझे एक अच्छा ट्रेडर बनाने के लिए। बट कंडीशन यही है कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो लग जाओ मेहनत पे और शुरू हो जाओ आपके ट्रेडिंग सफ़र में एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।